दोस्तों नमस्कार। देखिए, बहुत सारी बातें लोगों को सवालों के रूप में जागृत रहती हैं और ये नॉर्मल बात है। पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेंगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट ईश्वर ही आपको देता है। जैसे कि कोई गाना लिखना हो तो कैसे लिखना है, क्या उसका रूप होगा, वो बीच में थोड़ी कोई होता है। डायरेक्ट ईश्वर वो आपको उस हुनर को डेवलप कराता है। उसकी धुन बनानी है, उसको अरेंज कैसे करना है, ऐसी कोई खोज करनी है, कोई पुस्तक लिखनी है, तो इसके बीच में गुरु नहीं होता। इस क्रिएटिविटी के रूप में डायरेक्ट क्रिएट करवाने वाला और क्रिएटर, मतलब ये हम लोग बीच में यही होता है। तो ऐसी चीज़ें इस बात पे ला रहा हूँ मैं कि जैसे सच्चाई है। अगर हम सच्चाई की, जैसे मान लो इस बात पे आ जाइए कि अगर अगर हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, हुनर है तो हुनर बनाने वाला भी है। सच्चाई अगर है और उसी को जिताना है तो फिर सच्चाई उसी का रूप है। वही सब कुछ, भंडार तो वही है। हम यहाँ कुछ वही खोज सकते हैं जो है, अलग से हम कुछ नहीं बना सकते। और ज़्यादा उसी चीज़ की चर्चा कर सकते हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये प्रकृति का नियम है कि हम सच की चिंता करते हैं कि सच खत्म ना हो जाए या सच की हार ना हो जाए, सच मर ना जाए। ऐसा मर नहीं सकता, परंतु चिंता इसलिए होती है क्योंकि वो करवाना चाहता है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है। अच्छाई ना मर जाए क्योंकि वो अच्छाई है। बाकी चीज़ें, जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, धरती आकाश वायु अग्नि जल, ये उन्होंने बना रखे हैं, ये हैं तो है। ऐसी सच्चाई भी है, अच्छाई भी है। ऐसे ही हम नियम की बात करते हैं, ये नियम हमने बनाए, मतलब सांसारिक। ईश्वर का बनाया हुआ नियम को हम धर्म कहते हैं। अब धर्म का मतलब ये नहीं कि विशेष धर्म, विशेष नाम से कह रहा हूँ। धर्म का मतलब ये है जो पूरी सृष्टि के संचालित रूप से, सुचारू रूप से, सही संचालन में जो मदद करे, उसको धर्म कहते हैं। जो खुद धर्म को खुद ईश्वर भी कहते हैं। और अधर्म उसे कहते हैं जो उसमें अवरोध लगाए, जो उसे रोके। तो इस तरह की चीजें, क्या है कि लोगों को लगता है कि भाई जो कल की अवतार है वो डायरेक्ट दिखाई दे जाए और उनको संतुष्ट हो जाए, भाई चलो भाई संतुष्टि हो जाए, अब है ये है तो अभी संभाल लेगा। मैं ये कहता हूँ कि वो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो जब भी होंगे तो दिख जाएंगे, मगर उनको दिखने से पहले वो सब काम होते रहते हैं। ईश्वर सारे काम करते हैं। आप देखो, इतने डिपार्टमेंट है, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट का उल्लंघन होता है, कहीं ट्रैफिक का है, कहीं बिजली का है, कहीं स्वास्थ्य विभाग का, या कहीं सेल्स टैक्स का, कहीं इनकम टैक्स का, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। ये सारी शक्तियां प्रदेश सरकार के, सरकार के मुख्यमंत्री, अगर जब सरकार होती है तो उसमें होती, नहीं तो गवर्नर में होती हैं शक्तियाँ सारी। वो शक्तियाँ एक जगह हैं, फिर वो अलग अलग जाके काम कर रही होती हैं। इस बात को नॉर्मली प्रैक्टिकली है। भाई जरूरी नहीं कि आपको गवर्नर साहब हर समय दिख ही जाए, और आपको वो दिख भी जाएंगे तो वो आपको उनके अंदर शक्तियाँ थोड़ी दिखेंगी। उनका तो इतना ही काफ़ी कि ये गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल हैं, इनके अंदर शक्तियाँ इनसे निकलती हैं, सचिव को, और फिर सचिव से निकलती विभागों को, विभागों से निकलती पदों को, और पदों से सीधे वो प्रभावित होती है जनता के कार्य से संबंधित, उनको उनकी सेवा देते हैं। और देखो, सारी शक्तियां जो हैं वो सिर्फ सेवा के लिए होते हैं। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, सब सेवाएं तो देने के लिए होते हैं। और ईश्वर का मूलभूत जो जो गुण है, कह लीजिए, वो परोपकार है। कितनी सारी चीजें हैं, धरती आकाश वायु अग्निजल, और भी बहुत सारी चीजें देने के लिए हैं। बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं, लोगों को लगता है कि हम क्या जीवन भर करने के लिए ही हैं। ईश्वर ने जो चीजें हैं भंडार भर रखे, वो जीवन भर करने के लिए। एक पेड़ क्या करता है? पेड़ जीवन भर छाया, फल, मतलब उसकी फूल, सुगंध, जड़ी बूटी, यही तो देता है। वो अब वो सिर्फ देने के लिए है। धरती आकाश वायु अग्निजल देने के लिए है। तो बहुत सारे हम सब भी देने के लिए ही हैं। आज आधा दुख तो इसलिए होता है यार, हमें हम क्या, हम भोगेंगे नहीं संसार को, हम सब देने के लिए आए हैं। आधा कष्ट ये सोच के होता है। सच ये बात है कि हम इस संसार में देने के लिए आए हैं। भगवान ने खुद का मूल का प्रारूप ही इस सृष्टि को आनंद के, प्रेम के लिए रखा हुआ है। ये बात दिमाग में आ जाए तो दुख ना हो। दूसरा, वो जो खोजते रहते, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो शक्तियां काम कर रही हैं धर्म की रक्षा के लिए जगह जगह, वो तभी काम कर रही है जब इनका बॉस है। भाई कोई चीज भलाई के लिए क्यों हो रही? क्योंकि वो चाहता है भला हो। कोई चीज सच्चाई के लिए क्यों हो रही? सत्यम शिवम सुंदरम, पहले कह रखा, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ये चीजें पहले से ही तय है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये बैलेंस हटेगा ही नहीं। जैसे नियम तोड़ा जाएगा, नियम अपना काम करेगा उसमें। क्यों तोड़ा? जुर्म हो जाएगा। उसको बना के रखने का नियम बना रहना चाहिए।
ऐसी धर्म की बात है। ईश्वर अपना काम कर रहे हैं, बीच में बताने के लिए अवतार के रूप में आते हैं, मगर काम हमेशा अनवरत रहता ही है धर्म की रक्षा का। आप इस बात को गौर कीजिए, आपको लगेगा कि सब काम हो रहा है, बस किस किस रूप में वो अवतरित होते हैं। जब धर्म का वो कौन सा पार्ट है जिसमें उनको अवतरित होना ही पड़ता है, जब लगता है कि अब धर्म की वो वाली हानि हो गई जो होनी नहीं चाहिए। धर्म की हानि जगह जगह होती रहती है, वो पूर्ति भी होती रहती है। हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है, जहाँ कोई नियम तोड़ा उसका नियम का अनुपालन करवा दो, अनुउल्लंघन होते हैं अनुपालन करवा देते हैं। बैलेंस जरूरी है। तो प्रकट हर समय कोई बहुत बड़ा अधिकारी द्वारा थोड़ी करता है। बहुत बड़े अधिकारी तभी प्रकट होते हैं जब बड़ा कोई बात हो जाती है। वैसे ही अवतार के लिए भी है, वो तभी प्रकट होते हैं जब बहुत बड़ी बात हो जाती है, जब उसकी आवश्यकता हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए।